now and press the bell icon. Never miss an update. My name is Rahim Khan and welcome to my YouTube channel Gate and ES Academy. हमने ज्योमेट्री डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना हाईवे इंजीनियरिंग का, ट्रैफिक इंजीनियरिंग. ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमें 3 पार्ट कंसीडर कवर करने हैं. ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस एंड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस एंड रेगुलेशन. फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. उसमें पढ़ेंगे 3 टॉपिक: रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, रोड यूजर. फैक्टर अफेक्टिंग रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ फैक्टर्स हैं जो रोड यूजर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है फिजिकल में फर्स्ट है विजन, हियरिंग स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ. ये कुछ फिजिकल पैरामीटर है जो रोड यूजर को अफेक्ट करते हैं. सेकंड साइकोलॉजिकल. ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, अटेंटिवनेस, फियर, मैच्योरिटी. ये टॉपिक है जो इन पे रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करेगी, जो अफेक्ट करते हैं रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक को. एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा विजन इज द एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन रिक्वायर्ड डिस्टेंस. 6/6 विजन, नॉर्मल विजन. जो एक नॉर्मल ह्यूमन का विजन होता है 6/6, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल टू रिक्वायर्ड डिस्टेंस. मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है वही एक्चुअल है. जैसे इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ ए पर्सन हु रिकॉग्नाइज ए लेटर ऑफ साइज 8.5 mm एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर. जो 8.5 mm साइज के लेटर को 6 मीटर डिस्टेंस रिकॉग्नाइज कर ले, दैट्स नॉर्मल विजन. 6/9 मतलब दिस इज पुअर विजन. ये पुअर विजन है देन द नॉर्मल विजन, बिकॉज इट कैन रिकॉग्नाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बट ए नॉर्मल पर्सन कैन रिकॉग्नाइज एट डिस्टेंस 9 मीटर. जो नॉर्मल इंसान किसी चीज़ को 9 मीटर पे देखता है, 6/9 विजन वाला इंसान उसको 6 मीटर पे देखेगा. या मैंने इज द पुअर विजन एज कंपेयर टू 6/6 विजन. सेकेंड, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. फैक्टर अफेक्टिंग व्हीकुलर कैरेक्टर. ये कुछ फैक्टर है जो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करते हैं, जैसे डायमेंशन, लेंथ, टर्निंग रेडियस, एक्स्ट्रा वाइंडिंग, पार्किंग डिज़ाइन. एंड विड्थ के अंदर लेन विड्थ, शोल्डर विड्थ इन पार्किंग डिज़ाइन इज द अफेक्टिंग ऑफ व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट इज हाइट, पावर ऑफ व्हीकल, वेट ऑफ लोडेड व्हीकल. हाइट में हाइट ऑफ ब्रिज, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, हाइट ऑफ ब्रिज या हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स के अकॉर्डिंग व्हीकुलर की डिज़ाइन करनी पड़ती है. पावर ऑफ व्हीकल, इट अफेक्ट द डिज़ाइन एंड लिमिटेशन वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट. आपकी पावर के डिपेंड करेगी डिज़ाइन एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, क्योंकि जितनी कम पावर होगी उतना कम ग्रेडियंट. वेट ऑफ लोडेड व्हीकल, इट अफेक्ट द ग्रेडियंट एंड थिकनेस ऑफ पेवमेंट. जितने ज़्यादा लोड वाला व्हीकल पेवमेंट पे मूव करेगा उतनी ज़्यादा थिकनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी पेवमेंट की फॉर स्ट्रेंथ. स्पीड ऑफ व्हीकल, ऑल ज्योमेट्री डिज़ाइन आर अफेक्टेड बाय स्पीड is also affect traffic control device like signal, rotated design is the most important vehicular characteristics. Third is the braking characteristics. At least 2 of following parameters needed during the braking test in order to find skid resistance of pavement. First, माना अपना व्हीकल यहाँ पे है, उसके बाद में उसने ब्रेक अप्लाई किए तो कुछ दूरी माना L मीटर दूरी पे जाके स्टॉप हो गया. जो स्टार्टिंग वेलोसिटी u एंड लास्ट फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0, स्टॉप. ब्रेकिंग टेस्ट. फर्स्ट इज फाइंड रिटार्डेशन. रिटार्डेशन इक्वल टू v माइनस u at, v इक्वल टू 0, तो माइनस a इक्वल टू u अपॉन t, यानी रिटार्डेशन इक्वल टू इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम. इज अ रिटार्डेशन. सेकेंड इज स्किडिंग रेजिस्टेंस. L इक्वल टू 0.ut, यानी स्किड रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.5 इंटू इनिशियल स्पीड इंटू टाइम इज द स्किड रेजिस्टेंस. सेकेंड, स्किड रेजिस्टेंस इक्वल टू F इक्वल टू माइनस A बाई G. माइनस A इज रिटार्डेशन, G इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट मीन्स रिटार्डेशन बाई ग्रेविटी. Finally, the braking efficiency equal to
F obtain upon F maximum into 100 और F obtain equal to V U square upon 2GL. U square upon 2GL is the F obtain. Second, first topic is complete. ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने 3 चीज डिस्कस की थी, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड सेकंड टॉपिक इज द ट्रैफिक स्टडीज एनालिसिस, जिसमें हमें ये टॉपिक कवर करना है. इज द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस, स्पीडी स्टडी, OND स्टडी, एक्सीडेंटल स्टडी एंड पार्किंग स्टडी. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से. इज द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी होगी. फर्स्ट है पैसेंजर कार यूनिट, इज कॉल्ड PCU. अंडर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी एक्सेट्रा. Hence, all class of vehicle convert into a standard vehicle unit, which is called passenger car unit. इसका मतलब है अंडर मिक्स कंडीशन. कोई हाईवे है, कोई रोड नेटवर्क है, कुछ भी, उसमें हर प्रकार के व्हीकल्स मूव करते हैं. तो डिफिकल्ट हो जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम फाइंड करना, ट्रैफिक डेंसिटी फाइंड करना, ट्रैफिक कैपेसिटी फाइंड करना. तो IRC ने एक सजेस्ट किया है, ऑल क्लास ऑफ व्हीकल को एक स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको कहते हैं PCU, पैसेंजर कार यूनिट. जो कि कुछ IRC ने एक टेबल रिकमेंड की है PCU की. अगर कार और टेम्पो है तो उसकी PCU 1, अगर मोटरसाइकिल है तो उसकी PCU 0.5, अगर साइकिल या फिर रिक्शा है, साइकिल रिक्शा है तो उसकी PCU 1.5, अगर बस या ट्रक है तो 3, अगर हॉर्स ड्रोन व्हीकल है तो 4, एंड स्मॉल ब्लॉन्क कार्ट है तो उसकी 6, एंड लार्ज ब्लॉन्क कार्ट इज 8. इज द गिवन बाई द IRC फॉर PCU for IRC is a table given. Is the PCU complete? Thank you guys. हमने आज ट्रैफिक वॉल्यूम के एक स्टार्ट की, सेकंड पार्ट की, उसकी एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की. बाकी के हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड आगे की पॉइंट्स को भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय. थैंक यू गाइस. अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू गाइस.